बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद हीला नामी बस्ती में रहा करते थे। इस कौम के लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब इनको राहत और सुकून आया तो वो अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह ताला की मखलूक पे जुल्म करने लगे। तो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि हफ्ते के 6 दिन तो शिकार किया करो, लेकिन एक दिन सिर्फ इबादत किया करो और उस दिन शिकार को तर्क कर दो और अल्लाह की मखलूक पे रहम किया करो। यूं अल्लाह ताला ने उनसे इम्तिहान लेना शुरू किया। वो एतवार से लेके जुमे तक मछलियां पकड़ते तो मछलियां ज्यादा तादाद में इनके हाथ ना आती, लेकिन जब वो हफ्ते वाले दिन समंदर को देखते तो उनमें से उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। तो उन लोगों में एक शख्स को शैतान ने बरगलाया। तो इस शख्स ने इन लोगों को कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो? तुम हफ्ते वाले दिन जाल को समुद्र में फेंक दिया करो और जब मछलियां जाल में आ जाएं तुम एतवार वाले दिन तुम इनको पकड़ लिया करो। और यूं इस शख्स को शैतान ने बरगलाया और शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते वाले दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में फेंक दिया। तो हफ्ते के दिन मछली जाल में फंसी रही। वो शख्स एतवार को मछली निकाल के खुशी खुशी खाने लगा। जब इसके पास लोगों ने आकर पूछा तो वो शख्स इनको भी वही तरकीब बताने लगा। और ये इस बस्ती के कुछ लोग हफ्ते वाले दिन समंदर में जाल फेंकते। जब ज्यादा तादाद में मछलियां आ जाती तो उनको एतवार वाले दिन पकड़ते। और कुछ लोगों ने तो समंदर में छोटी छोटी नालियां बनाकर तालाब बना लिए ताकि हफ्ते वाले दिन यूं ही मछलियां इन नालियों से गुजरे तो वो तालाब में रुक जाए और एतवार वाले दिन इनको आसानी से पकड़ सके। इस बस्ती में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद थे। इन बंदों ने इन लोगों को कहा कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन शिकार से मना फरमाया है। जब तुम हफ्ते वाले दिन जाल फेंकते हो और ये जाल एतवार वाले दिन तुम निकालते हो और इसमें से मछलियां आती हैं तो ये हफ्ते वाले दिन का शिकार हुआ और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। तो वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और इन लोगों ने कहा कि हमारी जो मर्जी हुई हम वो करेंगे। अब इस बस्ती के 70,000 अफराद में 3 गिरोह बन गए। एक वो जो बार बार इनकी इस्लाह करते थे, जो अल्लाह के नेक बंदे थे और इनको इस काम से मना करते थे। दूसरे वो जो इनसे किनारा कशी इख्तियार कर गए, ना इनसे इनको मना करते और ना इनको रोकते। और तीसरे वो जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे और हफ्ते वाले दिन हीले बहाने से मछलियों को रोक कर एतवार वाले दिन पकड़ते। वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदों में इस बस्ती में से दीवार बना ली और ये हुक्म दिया कि अल्लाह के नाफरमान बंदे दीवार के उस तरफ रहेंगे, जबकि अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ रहेंगे। अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बार बार इनको बताते रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का हाल जो हुआ है इस पे गौर करो और अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ। ऐसा ना हो कि उन कौमों की तरह तुम पर भी कोई अजाब आ जाए। तो वो लोग जो नाफरमान लोग, जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 के करीब थी, वो हंसने लगे कि ये किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। और यूं इस कौम के 2 हिस्से बन गए। एक दीवार के उस तरफ जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे और एक दीवार के इस तरफ जो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे। जो दीवार के इस तरफ अल्लाह के नाफरमान बंदे थे वो सारी रात हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अल्लाह के फरमाबरदार बंदों का मजाक उड़ाते रहे। और जो दीवार के इस तरफ अल्लाह के नेक बंदे थे वो सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहे। तो जैसे ही सुबह हुई तो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे इन लोगों को महसूस किया कि दीवार के इस तरफ कोई इंसानी आवाज नहीं आ रही। तो जैसे ही उन्होंने दीवार पे चढ़ के उस तरफ देखा तो वो सारे के सारे बंदर बन चुके थे और बंदरों की इसी हरकतें कर रहे थे। इस तरफ वाले लोग अल्लाह के साले बंदे दीवार के उस तरफ बंदर शुदा इख्तियार की हुई शक्ल वाले लोगों में
اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچاننا شروع کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے،